तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सक्रीशन के बारे में और साथ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एक्सक्रीशन को समझेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे अमोनोटेलिज्म की, यूरियोटेलिज्म की एंड यूरिकोटेलिज्म की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीशन की। देखिए, एनिमल बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज़ होती है। सभी केमिकल एक्टिविटीज़ को जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में परफॉर्म हो रही होती है, उन सभी केमिकल एक्टिविटीज़ को एक कॉमन टर्म से डिनोट करते हैं, जिसे कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म वो सभी केमिकल एक्टिविटीज़ होती है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में परफॉर्म हो रही होती है। तो इस मेटाबॉलिज्म केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस कुछ अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं। तो इस कन्वर्जन के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट के अलावा कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं और ये बाय प्रोडक्ट हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अगर लंबे टाइम तक ये बाय प्रोडक्ट हमारी बॉडी में रहे तो इससे हमारी बॉडी टॉक्सिक हो सकती है और इस टॉक्सिसिटी से हमारी बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे कि किडनी है, लीवर है, पेनक्रियाज है, या लंग्स हैं, या हार्ट है, ये सभी वाइटल ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे। और अगर इन ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया तो हमारी डेथ हो सकती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जितने भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस या कहीं नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, उन सभी नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाला जाए और इसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है। देखिए, एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द एनिमल बॉडी। तो एनिमल बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने की प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है। अब ये एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है, ये अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ये मेजर टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट है जिनको एनिमल्स एक्सक्रीट आउट करते हैं। लेकिन ये एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होते, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है। आगे हम समझेंगे इसको डिटेल में। चलिए, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस एक्सक्रीशन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नाइट्रोजनस एक्सक्रीशन होते हैं, जिनमें मेनली 3 टाइप हैं। पहला है अमोनोटेलिज्म, सेकंड इज यूरियोटेलिज्म एंड द थर्ड वन इज यूरिकोटेलिज्म। ये जो टर्म हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म, ये डिफरेंट डिफरेंट नाइट्रोजनस वेस्ट की वजह से है। जैसे कि अमोनोटेलिज्म अमोनिया के एक्सक्रीशन को कहा जाता है, यूरियोटेलिज्म इज द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया एंड यूरिकोटेलिज्म इज द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड। तो नाम से पता चल रहा है, अमोनिया के एक्सक्रीशन को अमोनोटेलिज्म, यूरिया के एक्सक्रीशन को यूरियोटेलिज्म एंड यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को यूरिकोटेलिज्म कहा जाता है। चलिए डिटेल में समझते हैं एक एक नाइट्रोजनस एक्सक्रीशन को। सबसे पहले बात करेंगे अमोनोटेलिज्म के बारे में। जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, अमोनोटेलिज्म इज द एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज नोन एज अमोनोटेलिज्म। अमोनिया जो है, ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसीलिए इसको कम्प्लीटली रिमूव आउट करना पड़ता है और इसको रिमूव करने के लिए बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और आपको पता है सबसे ज़्यादा वाटर किसके पास में होगा, जो वाटर बॉडी के अंदर रहता होगा। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म अमोनोटेलिज्म शो करते हैं। देखिए यहाँ पर, अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है ये तीनों में ही। इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एलिमिनेशन। सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट भी अमोनिया को एक्सक्रीट करने में होती है। अब वो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को एक्सक्रीट करता है, उन सभी ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है अमोनोटेलिक। ओके, तो वो ऑर्गेनिज्म जो अमोनोटेलिज्म शो कर रहा है, उसको अमोनोटेलिक कहा जाता है। याद रखिएगा, अमोनोटेलिज्म इज द प्रोसेस बाय विच अमोनिया इज एक्सक्रीटेड एंड अमोनोटेलिक इज द ऑर्गेनिज्म विच शोज अमोनोटेलिज्म। ओके, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि वाटर बॉडी के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, वो अमोनिया एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। जैसे कि बोनी फिशेज हैं, एक्वेटिक एम्फीबियंस हैं एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं। पानी में रहने वाले इंसेक्ट्स एक्वेटिक एम्फीबियंस तो हम लोग जानते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं। तो यहाँ पर मेनली हम एक्वेटिक एम्फीबियंस की बात कर रहे हैं। अच्छा, एम्फीबियन के अंदर फ्रॉग भी आते हैं। तो फ्रॉग के अंदर जो इसका लार्वा है, टेडपोल लार्वा, जब वो टेडपोल कंडीशन में होता है तब तो वो अमोनिया एक्सक्रीट करेगा, क्योंकि वो वाटर के अंदर है। और जैसे ही ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये कंप्लीट फ्रॉग बन गया, तो ये टेरेस्ट्रियल पे आ जाएगा, मतलब लैंड पे आ जाएगा। और लैंड पे आने के बाद में ये एक्सक्रीट करने लग जाता है यूरिया। ठीक है, इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा आप। किडनीज डज नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। तो अमोनिया के एक्सक्रीशन में किडनी का कोई भी रोल नहीं होता। ओके, चलिए, सेकंड टाइप का नाइट्रोजनस एक्सक्रीशन है यूरियोटेलिज्म। यूरिया के नाम से आया है यूरियोटेलिज्म। सो द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया इज कॉल्ड एज यूरियोटेलिज्म।
द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिया इज कॉल्ड यूरियोटेलिज्म। और वो ऑर्गेनिज्म जो यूरिया एक्सक्रीट करता है उसको यूरियोटेलिक कहा जाता है। यूरियोटेलिज्म एक प्रोसेस है और यूरियोटेलिक एक ऑर्गेनिज्म है जो यूरिया को एक्सक्रीट कर रहा है। हालांकि यहाँ पर भी अमोनिया तो बनता है इनके अंदर, लेकिन इस अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है लीवर के द्वारा। एनिमल्स कन्वर्ट अमोनिया प्रोड्यूस इन द बॉडी इनटू यूरिया। ये लीवर के अंदर एक ऑर्निथिन साइकिल होता है। इस ऑर्निथिन साइकिल के अंदर जितना भी अमोनिया ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस हुआ है उसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस साइकिल को, जिससे अमोनिया से यूरिया कन्वर्जन हो रहा है, उसको ऑर्निथिन साइकिल कहा जाता है। ओके, यूरिया इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड विच फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनीज। ह्यूमन बींग्स के अंदर भी ऐसा ही होता है। टेरेस्ट्रियल जो ऑर्गेनिज्म है वो यूरियोटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो यहाँ पर जो यूरिया बना है, जो ब्लड में आया है यूरिया, उस ब्लड से यूरिया को फिल्टर करके किडनी के द्वारा बॉडी से बाहर निकाला जाता है। याद रखिएगा, अमोनिया को कन्वर्ट किया है यूरिया में लीवर ने, और इस लीवर ने उस यूरिया को ब्लड में भेज दिया। इस ब्लड का फिल्टरेशन होगा और ये फिल्ट्रेशन होने के बाद में ब्लड में जितना भी यूरिया था उस यूरिया को किडनी बॉडी से बाहर निकाल देगी। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पर मेमल्स क्या आ जाएंगे? मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मेराइन फिशेज। मेमल्स, ह्यूमन बींग्स भी मेमल्स में आता है, टेरेस्ट्रियल है। वाटर हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं होता है कि बहुत सारा वाटर हम यहाँ पर अमोनिया को एक्सक्रीट करने में लगा दें। टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस जो है इनके पास भी ज़्यादा वाटर नहीं होता। बात करते हैं मरीन फिशेज़ की। जो ओशन वाटर में रहने वाली फिशेज़ हैं उनको मेरीन फिशेज़ कहा जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि इनके पास तो वाटर बहुत सारा होता है ना, लेकिन ये वाटर इनके किसी काम का नहीं है, बिकॉज ये जो वाटर है ये सोल्टी वाटर होता है। सोल्टी वाटर के अंदर जो प्रेजेंस होती है वो किसी काम की नहीं है, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट में ये वाटर का यूज़ कर सकते हैं। पूरा का पूरा वाटर यूजेबल यहाँ पर नहीं है, इसलिए मरीन फिशेज जो हैं ये भी यूरिया का एक्सक्रीशन करती है, ना कि अमोनिया का। इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर फ्रेश वाटर की बात होती तो फ्रेश वाटर फिश जो है वो अमोनिया एक्सक्रीट करेंगी, ना कि यूरिया, क्योंकि फ्रेश वाटर पूरा का पूरा अवेलेबल है फिश के लिए। थर्ड टाइप का नाइट्रोजनस एक्सक्रीशन की बात करेंगे, यूरिकोटेलिज्म। नाम से ही पता चल रहा है यूरिकोटेलिज्म मतलब यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड इज कॉल्ड एज यूरिकोटेलिज्म। यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा लीस्ट टॉक्सिक होता है, सबसे कम टॉक्सिक होता है। ये सबसे कम टॉक्सिक टाइप का नाइट्रोजनस वेस्ट है। अभी हमने बात की थी सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन है? अमोनिया। तो अगर हम टॉक्सिसिटी का यहाँ पर एक अरेंजमेंट रखें तो अमोनिया इज़ द हाईएस्ट टॉक्सिक, देन उससे कम यूरिया है और सबसे कम है यूरिक एसिड। तो ये हमें ऑर्डर देखने को मिलेगा अगर हम टॉक्सिसिटी के बेसिस पे इनको अरेंज करते हैं तो। ओके, साथ में इनको बहुत ही कम, सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। और हम लोगों ने बात की थी अमोनिया को सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट थी, तो इसका फिर से यही आ जाएगा, अमोनिया सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट, उसके बाद में यूरिया को, उसके बाद में सबसे कम जो होगी वो यूरिक एसिड को रिक्वायरमेंट होगी। तो बिल्कुल ही कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है अगर ऑर्गेनिज्म को यूरिक एसिड एक्सक्रीट करना है तो। ओके, आई होप ये चीज़ क्लियर है। इट इज़ एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट। अब क्योंकि इसके अंदर वाटर तो गया ही नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, जब वाटर नहीं होगा तो बिल्कुल पेस्ट की फॉर्म में होगा। ठीक है, जैसे टूथपेस्ट देखा है ना आपने, उसी तरीके से। हालांकि वो नहीं होता है टूथपेस्ट को एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ना समझें, ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ओके, सो इन द सेमी सॉलिड फॉर्म, ठीक है, पेस्ट जो होता है वो एक सेमी सॉलिड फॉर्म होता है। तो सेमी सॉलिड फॉर्म या कहीं पेस्ट की फॉर्म में एक्सक्रीशन होगा अगर बात कर रहे हैं हम यूरिक एसिड की तो। ओके, द एनिमल्स विच लिव इन डेजर्ट एक्सिबिट यूरिकोटेलिज्म। तो वो ऑर्गेनिज्म जो डेजर्ट में रहते हैं, अब डेजर्ट में भी भाई ऑर्गेनिज्म के पास में वाटर तो ज़्यादा होगा नहीं ना, बहुत कम वाटर होगा यहाँ पर। अब इतना कम पानी है तो इस केस में सिर्फ यूरिक एसिड को ही तो एक्सक्रीट आउट किया जा सकता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए अमोनिया होता तो अमोनिया को तो बहुत सारा वाटर चाहिए, इतना वाटर तो इस बेचारे के पास में है ही नहीं, डेजर्ट ऑर्गेनिज्म के पास में। तो यहाँ पर ये डेजर्ट ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो सब यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करेंगे ताकि उनकी बॉडी से कम वाटर लॉस हो। फॉर एग्जाम्पल रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स। ये जितने भी एनिमल्स यहाँ पर बताए गए हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट्स। आप लोगों के ऊपर कभी किसी इंसेक्ट ने एक्सक्रीट किया होगा तो आपको पता होगा कि वो जो उनकी बीट होती है, जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है, वो कैसा होता है? सेमी सॉलिड होता है, ना कि पूरा लिक्विड ना पूरा सॉलिड, थोड़ा सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, आपके फ्रेंड्स ने मजाक भी उड़ाई होगी उस चीज़ के लिए। ओके,
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें भाई, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली जितने भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट करना नहीं भूलें। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं उस कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा आपको, और जो भी आपका सजेशन होगा वो अप्लाई किया जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।